on this computer, share screen. पहले मैं आपसे वो चीज़ डिस्कस कर लूँ थोड़ा क्विज का, ठीक है, और फिर हम लोग आज का ट्यूटोरियल में हम आगे की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, सवाल जो थे वो मैं आपको सवाल साथ साथ बताता जाता हूँ, ठीक है। सबसे पहला बेसिकली आपने अपनी डायरेक्टरी का सेट कर लेनी थी, ठीक है, और आपने ये चेक कर लेना था। पहला सवाल तो है सबसे इजी था, जिसमें आपने यूनिक आइडेंटिफायर और लेवल ऑफ डेटा सेट बताना था, ठीक है। वो हमने यहाँ बताया था कि सेक्शन 1 है, यूनिक आइडेंटिफायर्स कौन से हैं, उनका हाउस होल्ड इंडिविजुअल लेवल डेटा सेट है और हाउस होल्ड कम्युनिटी लेवल डेटा सेट है। ये हमने अपनी क्लास के अंदर भी हमने कवर किया था। सेक्शन 2 से जो है, सेक्शन 2 में बेसिकली था कि हाउ मेनी हाउस होल्ड आर देयर इन ईच जो है वो सर्वे, ठीक है। हर हाउस होल्ड में कितने लोग हैं। देयर टू वेज। एक तरीका था कि आप कोड बुक एच कोड कर लो, ठीक है। अगर कोड बुक एच कोड हम करते हैं, ठीक है, अगर हम कोड बुक एच कोड करते हैं, ठीक है, तो उसने हमें ये नंबर देना था 27,194, 27,194, ये उसने हमें उसने डेटा देना था। दूसरा, अगर प्रोविंस वाइज हमें नंबर चाहिए था तो हमें साथ साथ इफ कंडीशन लगानी पड़नी थी, ठीक है। हमने एक कंडीशन लगाई और हमें अलग अलग दिया, लेकिन इट्स एन इनएफिशिएंट मेथड। लेकिन अगेन अगर आपने ये तरीका आपने किया है तो यू विल गेट फुल मार्क्स एज वेल, ठीक है। इट्स एन इनएफिशिएंट मेथड, लेकिन डजंट मीन कि आपको मार्क्स मिलेंगे, यू विल गेट फुल क्रेडिट फॉर इट एज वेल। सिंपल तरीका क्या था कि आप टैग हाउस होल्ड करो, आप हाउस होल्ड पे टैग लगा लो, ठीक है, और टैब प्रोविंस, वेरिएबल जनरेट ऑलरेडी इसके अंदर था, इसको आप रन करो तो आपका टैब प्रोविंस के ये वेरिएबल जनरेट हो जाएंगे। पर पख्तूनख्वा में इतने हैं, पंजाब में इतने हाउस होल्ड थे, सिंध में इतने थे, और टोटल हाउस होल्ड इतने हैं, तो उसने आपको एक ही टेबल में उसने पूरा आपको डेटा प्रोवाइड कर दिया आपको, ठीक है। क्वेश्चन 3 से शुरू होती हैं वेरिएबल जनरेशन वगैरह, ठीक है। क्वेश्चन 3 में वेरिएबल जनरेशन अब शुरू होती है, यहीं पे सब चीजें शुरू होंगी। सेक्शन 1 बी में आपकी वेज पड़ी हुई है, ठीक है। सबसे पहले वी नीड टू सेट द मिसिंग वैल्यूज टू जीरो सो वी कैन सम अप द एंटायर वेज। इफ यू रिमेंबर, मैंने एक ईमेल में आपसे आई गेस डिस्कस किया था कि जनरेट कमांड जो हमने यूज करनी है तो आपको मिसिंग को जीरो करना पड़ेगा पहले, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू गेट द वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, मैं सारे वेरिएबल्स को मैं उनकी मिसिंग वैल्यूज को जीरो कर रहा हूँ, ठीक है। वेज को सबसे पहले यहाँ पे था कि आपने लास्ट S1BQ08 है, आपने पिछले साल में कितनी वेज, पिछले महीने में कितनी वेज कमाई, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये लिखा हुआ है हाउ मच कैश डिड यू इन लास्ट मंथ और हाउ मेनी मंथ्स डिड यू वर्क ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना था, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था टू गेट द ईयरली वेज, और साथ यहाँ पे बस बाकी सबको हमें सम अप कर देना था, ठीक है। और फिर इन सब वेरिएबल्स को दोबारा रिप्लेस कर देना था। अगर ना भी करते तो ठीक था, सिंपल वेज को आपने यहाँ पे रिप्लेस वेज इज इक्वल टू डॉट, इफ वेज डबल इक्वल टू जीरो करना था, तो आपकी जो जीरो वेजेस थी उसको आपने दोबारा डॉट करना था। हो सकता है कोई किसी को तो वेज है ही नहीं, ठीक है, तो क्या था, इसको आपने सिंपल चला देना था। सॉरी, मैंने सेक्शन में तो कर दिया था, यहाँ पर ये चलाते हैं पहले और फिर साथ ये, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर हमने सेट कर दिया, इसके बाद आपने डेटा सेट सेव कर दिया आपने, ठीक है, ये सेव हो गया आपका। फिर आपका सेक्शन 1 A DTA था, एज ऑलरेडी क्रिएट हुआ है, ठीक है, तो देयर इज नो मार्क्स फॉर इट। मैरिटल स्टेटस आपने जनरेट करना था, उसके लिए आपने मैरिटल स्टेटस मेरिट इज इक्वल टू 1 अगर इफ S1AQ07 इक्वल टू 2 है, ठीक है। और रिप्लेसमेंट इक्वल टू अगर ये उसका लेबल में आपके लिखी हुई है उसकी चीजें ये वाली, तो आपने मैरिटल स्टेटस जनरेट करना था, इसके 5 मार्क्स थे। हाउस होल्ड हेड जनरेट करना था, GMR। सर एज के साथ हमारे पास वो भी लिखे हुए थे, मंथ्स थे और डेज थे। हाँ, मैंने तो इस तरह किया था कि प्लस मंथ्स ओवर 12 प्लस डेज ओवर वो भी ठीक है, 365, वो तो भी फिर ठीक है, डेसिमल में पूरी एज आएगी। वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, कोई मसला नहीं, ठीक है। हेड के अंदर ना अब थोड़ा सा ना यहाँ पे गेम थी, हेड के अंदर मेल हाउस होल्ड हेड, ठीक है। अब मैं जब जन हेड करता हूँ मैं, ठीक है, तो जन हेड करके
जन हेड किया, अगर इफ S1AQ02 S1AQ02 क्या है, वो रिलेशनशिप टू हेड है, ठीक है, जिसमें पता है कि वो हेड है कि नहीं है। इफ S1AQ02 इक्वल टू 1, अगर वो हेड है, एंड S1AQ04 इक्वल S1AQ04 जेंडर है, ठीक है, S1AQ04 इज द जेंडर, S1AQ04 इज द जेंडर, जेंडर रिलेशन टू हेड है और रिलेशन टू और जेंडर है आपका, ठीक है। अगर वो मेल हो, ठीक है, अगर वो मेल हो, S1AQ04 अगर वो मेल है, ठीक है, और रिप्लेस हेड इज इक्वल टू 0 इफ S1AQ02 डबल इक्वल टू 1, अगेन वो हेड है और अगर वो फीमेल है तो उसका 0 हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ उस रो को 1 0 देगा, ये सिर्फ उस रो को 1 0 देगा। दैट इज नॉट व्हाट वी वांट दिस नंबर फॉर द एंटायर हाउस होल्ड। 1 है तो पूरे घर के सबको मिल जाएगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, तो आप ये देखो, इस घर में जो सरबराह है, इस घर में जो सरबराह है वो 0, इस घर की जो सरबराह है वो फीमेल हेड है, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ इसको मिला हुआ है, बाकी सबको नहीं मिला हुआ, बाकी सब रोज को, ठीक है। तो हमें क्या करना था, हमें इन बाकी सब रोज को भी ये नंबर देना था, ठीक है। तो उसके लिए वी वुड हैव टू यूज द ईजेन कमांड, ईजेन एच हाउस होल्ड एच और मैक्स करने आपने हाउस होल्ड एच बाय एच कोड। तो अब इस घर में सब लोगों को ये वैल्यू साइन होगी, इन सबका जो हाउस होल्ड हेड है, ठीक है, इस घर में अगर कोई रजा रहता तो उसकी हाउस होल्ड हेड में उसकी फीमेल है, ठीक है, तो ये वो बता रहा है 0। इस घर में मेल का सबका हाउस होल्ड हेड, तो ये वेरिएबल हमें चाहिए था रिग्रेशन के लिए, ठीक है। ये जनरेट हो गया, ठीक है। फिर फैमिली साइज था, ये फैमिली साइज तो आई गेस मैंने वो बार बार आप लोगों से उसमें भी कैलकुलेट करवाया हुआ है ट्यूटोरियल्स के अंदर कि हाउस फैमिली साइज का हाउस होल्ड साइज का कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है। यहाँ मैंने उसका फैमिली साइज बोल दिया था मैंने उसे, तो ये हम करेंगे तो फैमिली साइज क्रिएट हो गया और फिर हमने सेक्शन को सेव कर दिया हमने, ठीक है। टोटल ईयर्स ऑफ एजुकेशन जो था वो कैटेगोरिकल वेरिएबल था, वो नीड टू कन्वर्ट इट इनटू द मेन वेरिएबल, तो लिहाजा उसके लिए यूज सेक्शन 2AB, हमने वो करके हमने सेक्शन 2AB को हमें सेव कर दिया, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी गैस एंड फ्यूल का जो सबसे पहला था ना यार, दैट वाज आई थिंक दैट वाज वेयर द ट्रिकेस्ट पार्ट कम्स इन। कुछ कहे थे हमें इसमें डेटा है ही नहीं वो वाला सेक्शन 6 का, तो यू नीड टू सी द क्वेश्चनर, ठीक है। क्वेश्चनर के अंदर सेक्शन 6 में जाते तो वहाँ पे उसके आईटीसी कोड्स दिए हुए थे आप लोगों को, ठीक है। यूज सेक्शन 6 से .dt है। एक तरीका तो ये था कि पहले आप रिप्लेस V1 0 करो, फिर इन सबको 0 करके पहले उनकी मिसिंग को जीरोस करो, फिर सम करो, फिर दोबारा करो। और उसका सिंपल तरीका क्या था कि आप ई जेन कर लो, ठीक है, ई जेन टोटल कंजप्शन करो, दैट्स इट, ठीक है। आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगी, टोटल कंजप्शन कितनी हुई है। और ये सारे वो आईटीसी के कोड्स हैं, 45101, ये सारे इलेक्ट्रिसिटी को काउंटर करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी काउंटरिंग है, ठीक है। कंट्रोल एल कंट्रोल डी, ठीक है। अब आपकी सिर्फ वो रोज रह गई हैं जिन रोज में सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। देखो आईटीसी में एलपीजी आ रहा है, फायरवुड, सारे वो चीजें इलेक्ट्रिसिटी वाली बनाना शुरू हो गई, ठीक है। यहाँ पर ई जेन टोटल फ्यूल कंजम्पशन करना है बाय एच कोड, ठीक है, क्योंकि हाउस होल्ड के मुताबिक हमें चाहिए थी सम इसकी, ये हमने हाउस होल्ड का सम कर लिया, ठीक है। अगेन इस डेटा को यूनिक करना है मुझे हाउस होल्ड कोड के ऊपर, तो ई जेन टैग किया मैंने और कीप इफ टैग डबल इक्वल टू 1, ठीक है। और ड्रॉप टोटल कंजम्पशन टाइप, क्योंकि इररेलेवेंट वेरिएबल्स अगर नहीं भी करोगे तो मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, ठीक है। हमारा वेरिएबल मेन इंटरेस्ट ये है जो हमें यूज करना है इंटीग्रेशन, ठीक है, और इसको हमें सेव कर देना। और इसके अलावा फिर हमारा सेक्शन 1 आ गया, ठीक है। उससे हमसे सवाल पूछा कि हाउस होल्ड साइज बताएं जी, हाउस होल्ड साइज बताइए किस घर का सबसे ज्यादा है। इसको हम दोबारा रन करते हैं तो इसने हमें ये बता दिया, ठीक है। और दूसरा फैमिली साइज को आप सम करते रहे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और आपने साथ नीचे कमेंट में बताने का बलोचिस्तान हैज द हाईएस्ट एवरेज हाउस होल्ड साइज, ठीक है। अब यहाँ पे जी आती है मर्जिंग करना, ठीक है। मर्जिंग केस में अगर मैं मर्ज करता हूँ इसको, मर्ज वन है सेक्शन 1B को बगैर डी स्ट्रिंग के, तो मुझे एरर दे देगा, क्या जनाब यहाँ पे स्ट्रिंग है इन मास्टर और वहाँ पे डबल है, यानी बाइट न्यूमेरिक में है, तो मुझे यहाँ पे इसको सिर्फ डी स्ट्रिंग करना था। और अब मर्ज हो जाएगा ये, अब ये मर्ज भी हो गया, ठीक है। आपके रिजल्ट ये आ रहे हैं। दूसरे में एच कोड का मसला था कि उसमें एच कोड कैपिटल में था, ठीक है, तो उसमें कुछ भी हमने करना था, आपने रीनेम एच कोड को सिंपल सिंपल ये कैपिटल एच कोड कर दो। इसे आप रीनेम करेंगे और फिर आप मर्ज करेंगे, आपका मर्ज हो जाएगा। और ये आखिरी मर्ज भी ऐसे ही होगा, ठीक है। और इसके बाद आपका ये रिग्रेशन है कि आपने रिग्रेशन रन करना है, आपका रिग्रेशन रन हो गया ये वाला, और एंड में आपका आउटराइट टू आपने रिग्रेशन रन करना था। सो दैट वाज द जिस्ट ऑफ द
द क्विज, ठीक है। ये की जो है ये अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह आज नहीं तो कल में। मैंने टीएस को आपकी ये की दे दी, प्रोवाइड कर दी मैंने आपको, तो दे कैन आल्सो यूज दिस की टू ग्रेड यू गाइस। Sir, can you show question 5 again? क्वेश्चन 5 ये लो, ये रहा। वो सर ठीक है, Perfect. Thank you. ठीक है। सो गाइस ये था क्विज में जो हमने चीज़ें हमने की थी हमने, ठीक है। If you have any questions regarding the quiz, you can email me. I can provide you the key as well. So ये एक थोड़ा सा एक था। By the way, जो थोड़ा सा कल कुछ लोग कह रहे थे कि सर क्विज प्रैक्टिस सेट मुश्किल था, और ये था इजी था और हमें काफ़ी मुश्किल आया। एक चीज़ बेसिकली ये है कि आप में से आई गेस सिर्फ 3 से 4 लोग होते थे जो प्रैक्टिस सेट को सबमिट करते थे ऑन एलएमएस एवरी वीक। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि अगर आप लोग एक टाइम कंस्ट्रेंट के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल गेट मोर आउट ऑफ इट एज कम्पेयर टू कि अपने कंफर्ट में आप टेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अगली दफ़ा जब क्लास लैब्स हो उसमें लाजमी आप लोग सारे हैं और उस तरह से आप ट्रैक करें तो आपको काफ़ी उससे फ़ायदा होगा। अच्छा जी, आज का जो हमारा एजेंडा है, आज का हमारा एजेंडा में हमने डुप्लीकेट्स, डेटा में डुप्लीकेट्स हमें जो है वो हमने आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। डेटा में डुप्लीकेट्स बहुत होते हैं। लेट मी शेयर यू माय पर्सनल एग्जांपल। पिछले दिनों की बात है, जस्ट 1 वीक, एक हफ्ते पहले की बात है। आई वाज लुकिंग, मैं आरओ का डेटा यूज़ कर रहा था। आरओ का स्टूडेंट लेवल डेटा था और मुझे उसको मर्ज करना था कुछ कोर्सेज के साथ, और देयर वाज सम डुप्लीकेशन इन द आरओ डेटा, और वो डेटा कुछ ऐसे मर्ज नहीं हो पा रहा था, 2 डेटा में कनेक्शन नहीं हो पा रहे थे। सो काफ़ी देर तक यानी इसमें एक मसला था। मैंने आरओ से बात की, आरओ एंड आरओ वाज लाइक कि डेटा में कुछ डुप्लीकेट्स हो सकते हैं, वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस थिंग। लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्टेटा इज वेरी एफिशिएंट व्हेन वी हैव टू डिलीट द डुप्लीकेट्स। एक्सेल के अंदर डुप्लीकेट्स हैंडल हो जाते हैं, लेकिन इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू 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 लुक फॉर दोस थिंग्स। तो लिहाजा स्टेटा के अंदर आज हम डुप्लीकेट्स को हम स्टडी करना शुरू करेंगे कि व्हाट आर डुप्लीकेट्स and how to address those duplicates and what problems can duplicates bring with them. So control 9, and let's start with my name. Tutorial 8. The date is March 11, 2005, and then we will say clear all, and then we'll setting our directory. देखो सबसे पहले मैं कुछ भी करूं, मैंने सबसे पहले अपनी डू फाइल को सेव करना है। मैंने ये बाय द वे मेरे जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कचरा मचा है मेरे ड्रॉप बॉक्स पे, तो मैं इसको भी अभी रिमूव करूंगा। वेल, तो अगर किसी ने कोई अपनी फाइल्स वगैरह रखी हुई हैं प्लीज़ वो अपनी फाइल्स को रिमूव कर लें यहाँ से। सेटिंग डायरेक्टरी सेट होगी हमारी, ठीक है। अब डायरेक्टरी सेट नहीं हुई, सॉरी, ठीक है। फिर फाइल सेव हुई थी, सीडी आए, सीडी में आके अपनी डायरेक्टरी को हम सेट करते हैं। हमारी डायरेक्टरी जो है वो डेटा सेट्स हैं, डीटीए फाइल नहीं बल्कि आज एक्सेल फाइल हम खेलेंगे आज एक्सेल फाइल के साथ। उफ, मेरे काफ़ी फाइलें डिलीट हो चुकी हैं गाइस, मुझे सबको वापस ला लेके आना है। तो ये हमारा ड्रॉप बॉक्स है और साथ हमारा ये हमने डायरेक्टरी सेट कर दी, ठीक है। DIR करते हैं और हमारा आज हम फाइल हम यूज करेंगे इंपोर्ट। वी विल बी यूजिंग द इंपोर्ट फाइल, वी विल बी यूजिंग सॉरी डुप्लीकेट्स फाइल, वी विल बी यूजिंग डुप्लीकेट्स डॉट XLS, ठीक है। हम ये डुप्लीकेट्स और XLS आज हम यूज करेंगे, तो हम इंपोर्ट एक्सेल डुप्लीकेट्स डॉट XLS शीट लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि एक ही शीट है, फर्स्ट रो एंड टीयर,
ठीक है, आज हम डुप्लीकेट्स फाइल को हम यूज करेंगे। ठीक है, इस डेटा को जाके देखते हैं, तो इस डेटा में हम इसको ब्राउज करते हैं, तो अगेन आपको ये डेटा याद आ रहा होगा, ये बेसिकली हमारा सिस यूज ऑटो का डेटा है। ठीक है, जो हमारा सिस यूज ऑटो का डेटा है, जिसमें हमारे डुप्लीकेट सब एग्जिस्ट करते हैं। मैं कैसे जानता हूँ, क्योंकि मैंने फाइल बनाई है, लेकिन अगर आप लोग नहीं जानते तो आप लोगों को डुप्लीकेट्स ढूंढने होंगे। ठीक है, यू नीड टू फाइंड द डुप्लीकेट्स इन द डेटा। ठीक है, डुप्लीकेट्स अगर आपके डेटा में होंगे तो आपका यूनिक आईडी कोई नहीं होगा। ठीक है, इफ देयर डुप्लीकेट्स इन योर डेटा, देन देयर विल बी नो यूनिक आईडी इन योर डेटा। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था, हमारे डेटा में आईडी हमारा यूनिक था। अगर मैं अब अपने IS ID करता हूँ, इफ आई डू IS ID, ठीक है, तो मेरा वेरिएबल आईडी डज नॉट यूनिकली आइडेंटिफाई द ऑब्जर्वेशंस, इट डजंट आइडेंटिफाई, वेरिएबल यूनिकनेस नहीं आई। हालांकि लास्ट टाइम ये यूनिक था, ये डेटा सेट में। तो हमारे डेटा सेट्स में यूनिकनेस जो है वो खत्म हो चुकी हुई है, तो वी नीड टू गेट बैक दिस यूनिकनेस अगेन। तो लिहाजा हमें यहाँ पर ये करना है। तो लिहाजा मैं इस कमांड को भी कमेंट आउट कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं दोबारा इसको रीरन करूंगा इस पूरी फाइल को, तो क्या होगा, उस फाइल में एरर देना शुरू कर देगा। एरर मीन कि वो डू फाइल पूरी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो लिहाजा, लेकिन मैं इस चीज को मैं कॉपी कर लेता हूँ अपने डू फाइल के लिए। सो आवर आउटपुट, ठीक है, तो हमारा स्टेट आउटपुट हमें बता रहा है कि दिस कैन नॉट बी डन। तो लिहाजा स्टेटा ने हमें बता दिया जनाब इसमें एरर है। अब हमें कह रहा है डू नॉट यूनिकली आइडेंटिफाई ऑब्जर्वेशंस। हम जानते हैं कि हमारा डेटा यूनिक कार्ड लेवल पे ही है। ठीक है, अगेन वी नीड हमारी इंट्यूशन पे हमें जाना चाहिए। वी नो कि दिस इज द कार्ड लेवल डेटा सेट, तो दिस शुड बी यूनिक एट द आईडी, बट दिस इज नॉट द केस। ठीक है, आईडी पे डेटा यूनिक नहीं है हमारा, तो वी नीड टू मेक इट यूनिक। नाउ यूनिक कैसे करेंगे? नाउ IS, यहाँ पे अब कुछ कमांड्स हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके कहते हैं हेल्प डुप्लीकेट्स। ठीक है, जैसा कमांड इन डेटा बेस कॉल्ड डुप्लीकेट्स। ठीक है, डेटा में डुप्लीकेट्स हम रिपोर्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं डुप्लीकेट्स कहाँ कितने हैं, फिर हमको एग्जांपल्स के लिए लिस्ट कर सकते हैं कि अच्छा यार कौन सा डेटा जो है यूनिक यहाँ पे नहीं है। लिस्ट ऑल डुप्लीकेट्स भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट्स को टैग कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में डुप्लीकेट्स को ड्रॉप भी कर सकते हैं। सो दीज आर द ऑप्शंस दैट द डेटा हैज टू एड्रेस द डुप्लीकेट्स। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम है कि वी नीड टू फाइंड द डुप्लीकेट्स, वी नीड टू फाइंड द डुप्लीकेट्स। ठीक है, तो डुप्लीकेट्स फाइंड करने के लिए यू नीड टू लिस्ट डाउन द वेरिएबल नेम्स। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, लेट्स फाइंड डुप्लीकेट्स। डुप्लीकेट्स को फाइंड करने के लिए डुप्लीकेट्स अच्छा, बाय द वे ये स्टेटा 17 है। स्टेटा 17 में कमांड होती है ऑटो कंप्लीट हो रही होती है, आपके हो सकता है आपके डेटा में स्टेटा 16 में ना हो, ये वाला फीचर ना हो। ठीक है, डुप्लीकेट्स सबसे पहले रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब आगे जो आपके यूनिक आइडेंटिफायर्स है ना, आपको पता है आपका यूनिक आइडेंटिफायर क्या होगा। ठीक है, यानी आप अपने ब्राउज लेवल डेटा सेट करो, देखो किस लेवल पे डेटा, क्या इन्फॉर्मेशन किस लेवल की है, दैट शुड बी द यूनिक आइडेंटिफायर। ठीक है, इस केस में हम जानते हैं कि हमारा आईडी है, कभी कभी मोर देन 1 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, डुप्लीकेट्स आईडी, डुप्लीकेट रिपोर्ट आईडी, ये आपने किया तो इसने आपको बताया कि यार आपका एक जो जो एक ऑब्जर्वेशन, यानी यूनिक आपकी यूनिक ऑब्जर्वेशन ही है, इसके अलावा कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन जो 2 दफा आती हैं। ठीक है, और कुछ ऐसी रोज हैं जो 2 दफा आती हैं, कुछ ऐसी जो 3 दफा आती हैं, कुछ ऐसी जो 5 दफा आती है, कुछ ऐसी जो 15 दफा आती हैं। ठीक है, ये आपको स्टेटा ने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी। ठीक है, आपको स्टेटा ने बताया कि आपका ये थोड़ा सा मसला चल रहा है डेटा सेट के अंदर। अगर आपने देखना है कि यार ये क्या मसला क्या, तो फिर आप यहाँ पे आओ और यहाँ पे आके लिखो डुप्लीकेट्स। इसी डेटा को, इसी चीज को अगर आपने एक्सपेंड करके देखना है, इफ यू विश टू एक्सपेंड the above results, you need to type duplicates list. Duplicates list id. ठीक है, duplicates list id, Control L Control D। जो वो वहां पर अभी आपको ये बता रहा था, ये वाली ऑब्जर्वेशन, ठीक है, बता रहे हैं 8 ऑब्जर्वेशन हैं जिनमें ऑब्जर्वेशन 2 दफा आती हैं। ठीक है, तो उसने आपको ये सारी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे रिपीट करना शुरू की, उसको दिखाना शुरू किया उसने आपको। ठीक है, यहाँ पे ये दिखा रहा है,
मैं ऐसे काउंट कर सकता हूँ 3 4 5, ठीक है। तो ये देखो इसने बोला था कि जनाब देयर आर 13 ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। 13 ऑब्जर्वेशंस जो रिपीट होती हैं। 13 ऑब्जर्वेशन सबसे पहले उसने सबसे पहले 13 ऑब्जर्वेशंस आपको दिखाई हैं। ये 13 ऑब्जर्वेशंस दिखा रहा है, ठीक है। दीज यानी एक आईडी 1 है, आईडी 1 है और आईडी 1 इज रिपीटिंग 13 टाइम्स, ठीक है। आईडी 1 इज रिपीटेड 13 टाइम्स, ठीक है। सॉरी, आईडी 1 इज रिपीटेड जो है 12 टाइम्स, ठीक है। 13 एक दफा तो यूनिक होगा, एक दफा तो आना चाहिए, लेकिन बाकी 12 दफा उसे नहीं आना चाहिए, दैट्स द थिंग, ठीक है। उसने आपको 13 दफा यहाँ पे दिखाया कि आईडी 13 दफा यहाँ पे आता है। फिर अगला आईडी 4 है, ठीक है। वो 4 जो है वो जो अगला आईडी 4 है, सॉरी अगला आईडी यहाँ पे नहीं मिलेगा, मैं अगला आईडी यहाँ मिलेगा, हाँ अगला आईडी जो है 4 है, ठीक है। वो 5 दफा आता है, 1 2 3 4 5, वो 5 दफा आया, ठीक है। और उसमें से एक दफा उसे आना चाहिए था, लेकिन 4 दफा उसे नहीं आना चाहिए। और फिर सर 3 है, ठीक है। अगर मैं अब आपको डेटा दिखाऊं तो आपको डेटा में आपको ये डेटा में आपको और क्लैरिफिकेशन मिलेगी। बी आर इफ आई डी डबल इक्वल टू 1, ये देखो, you see what's the problem? The problem is कि AMC कॉनकॉर्ड जो है वो 15 दफा आ रहा है, इट इज शोइंग अप 15 टाइम्स, वो रुक नहीं रहा, इट इज शोइंग अप 15 टाइम्स। वो सिर्फ एक दफा आना चाहिए था, लेकिन वो 15 दफा आ चुका हुआ। इसी तरह अगर मैं आईडी 4 करूं, बी आर इफ आईडी डबल इक्वल टू 4, तो ये वाली बिग सेंचुरी जो कार है वो सिर्फ एक दफा आनी चाहिए थी, वो सिर्फ एक दफा आनी चाहिए थी, लेकिन वो 5 दफा आई है उसके अंदर, सॉरी 4 दफा एक्स्ट्रा आई है। तो लिहाजा हमने वी नीड टू कम अप विद समथिंग टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, ठीक है। अगर आप इस सबको नहीं देखना चाहते, आप इसमें से सबसेट देखना चाहते हो, इसने तो आपको सब लिस्ट कर दिया ना। हो सकता है आपके डेटा में बहुत ज्यादा रिपीटेशन, तो आपका डुप्लीकेट लिस्ट समटाइम्स इट मे नॉट बी एफिशिएंट, ठीक है। इट दिस वोंट बी एफिशिएंट, this won't be efficient if you have a very large data set, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन क्या, आप यहाँ पे डुप्लीकेट्स एग्जांपल कर दो, डुप्लीकेट्स एग्जांपल आईडी, ठीक है। डुप्लीकेट्स एग्जांपल और वेरिएबल नेम, जो आपको बताएगा कि एक ये है ऑब्जर्वेशन, एक फॉर एग्जांपल ये है जो बार बार रिपीट हो रही है, फिर दूसरी ये है, फिर पांचवी ये है, ऐसे आपको ऑब्जर्वेशन के एक एग्जांपल्स के साथ आपको डेटा दे देगा, ठीक है। तो आपको इससे भी आपका काम थोड़ा सा आसान हो सकता है। यानी अगर आपने देखना जाके डेटा को, तो आप सिंपल बी आर इफ आई डी, आपको पता है ये आईडी ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये आईडी रिपीट हो रहा है, 16 वाला रिपीट हो रहा है, तो बी आर इफ आई डी डबल इक्वल टू 17, आप 17 पे जाओगे तो आपको जैसे कि 17 पे डेटा ऐसे रिपीट हुआ, तो इट कैन हेल्प यू आइडेंटिफाई, यू कैन सी द एग्जांपल्स, ठीक है। एग्जांपल से आप डेटा को जाके देख सकते हो, स्टडी कर सकते हो कि कौन कौन से जो डेटा में डुप्लीकेशन है वो डुप्लीकेट्स हो रहे हैं, आप रिपीट हो रही है, ठीक है। वंस यू एंड अप आइडेंटिफाइंग दिस डुप्लीकेट्स, ठीक है, you need to remove them, ठीक है। लेकिन अभी रिमूव करने से पहले हम एक और काम करते हैं, we let's tag those variables, let's tag those duplicates, okay, duplicates tag, ठीक है। और आगे आईडी, अगेन जैसे हम ईजेन टैग करते थे वैसे यहाँ पे डुप्लीकेट्स टैग और आगे वेरिएबल नेम आईडी, और फिर जेन करके यहाँ पे उस वेरिएबल का नाम कर दो डुप्लीकेट्स टैग, ठीक है। इसको इससे पहले अगर मैं रन करूं, मैं दिखाता हूं कि इसने बेसिकली क्या किया। ये आपका डेटा था ना, जो यहाँ पे ये चीज थी। अब मैं अगर इस वेरिएबल को टैब करता हूं, टैब डुप्लीकेट्स, तो आपको ये जो ऑब्जर्वेशन थी, जो यहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन देखी थी, ये डुप्लीकेट्स जो रिपोर्ट वाली जो चीज थी ऑब्जर्वेशन को, उन्हीं को यहाँ पे आपको यहाँ पे दोबारा उसने उनको क्लासीफाई किया, उसने दोबारा इसमें उसने टेबुलर फॉर्म में इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। जो आपका ये डेटा था, इस डेटा को उसने वेरिएबल में स्टोर कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं जाके इस ऑब्जर्वेशन को देखूं, तो ब्राउज करते हैं इस डेटा को जाके, ठीक है। इन्हें इसका मतलब है कि देयर आर 67 ऑब्जर्वेशन जो कि रिपीट नहीं होती, ठीक है। देयर आर 67 ऑब्जर्वेशन जो रिपीट नहीं होती, देयर आर 8 ऑब्जर्वेशन जो कि रिपीट हो रही है 2 टाइम्स, ठीक है। दोज हु आर बीइंग रिपीटेड 2 टाइम्स, ठीक है। यहाँ पे उसने 1 का मतलब ये नहीं है कि वो होनी, दैट इज बीइंग रिपीटेड 2 टाइम्स, इसमें +1 करो। यहाँ पर देयर आर 3 ऑब्जर्वेशन व्हिच इज रिपीटेड 3 टाइम्स, ठीक है। फिर अगर 5 पे जाएंगे, ठीक है,
तो 5 पे जाके अगर आप नोट करो तो 5 पे क्या हो रहा है, बेसिकली आपका 042, आपका 04212, इसने यहाँ पे 04212 यहाँ पे इसने साइबर ऑब्जर्वेशन 4 रिपीट की हुई है आपके लिए। तो आपका इस डेटा को अगर हम दोबारा देखें जाके, तो डेटा उसने यहाँ से सेट किया हुआ है। ब्राउज करते हैं डेटा को, बी आर इफ आई डी डबल इक्वल टू 1, हम जानते हैं कि हमारा आई डी 1 रिपीट हुआ होगा, ठीक है। तो आपका डुप्लीकेट स्टैक इसने यहाँ पे ये लगा दिया, ये डुप्लीकेट स्टैक इसने लगा दिया, ठीक है। इससे आपको थोड़ा बहुत फायदा होगा, इससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। और अगर आपने इनको रिमूव करना है तो सिंपल, कुछ भी नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना है। इफ यू विश टू रिमूव दिस डुप्लीकेट्स, इफ यू विश टू रिमूव दीज डुप्लीकेट्स, तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने डुप्लीकेट्स ड्रॉप, ठीक है। आगे वेरिएबल का नाम लिखना है कि यार मुझे इस डेटा सेट को इस पे यूनिक करना है, डुप्लीकेट्स ड्रॉप आईडी कॉमा फोर्स, यहाँ पे आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। दिस इज द ओनली प्लेस वेयर अप्लाइंग फोर्स इज लेजिट, ठीक है। दोज 22 ऑब्जर्वेशंस आर डिलीटेड, ठीक है। अब अगर मैं ISID करता हूँ, ISID, अब मुझे एरर नहीं देगा, क्योंकि नाउ द डेटा सेट इज अगेन यूनिक। अब मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ, डेटा सेट यूनिक हो गया। अगर मैं अब BR इफ ID डबल इक्वल टू 1 करूंगा, जो कि 13 दफा रिपीट हो रहा था, 12 दफा बल्कि, सॉरी, अब वो सिर्फ एक दफा आता है, ठीक है। तो यूनिकनेस बहुत मैटर करती है। अगले क्विज की जो थोड़ी सी, अगर मैं थोड़ी सी स्पॉइलर अलर्ट दूं, तो उस डेटा सेट में भी दे मे बी सम डुप्लीकेट्स। तो अगर आप मर्ज करो तो मर्ज नहीं होगा, वो क्या कहेगा, वो मैच नहीं करता। तो यू नीड टू ड्रॉप दोस, you need to drop those things, you need to drop the duplicates, and then you save your data and then do the proper merging, ठीक है। तो लिहाजा this is where the things this is where things can get trickier, ठीक है। तो इस तरह से आप डुप्लीकेट्स को आप ड्रॉप कर सकते हो। एनी क्वेश्चंस? ठीक है। तो जनाब ये तो था आपका डुप्लीकेट्स को एड्रेस करने का तरीका। डुप्लीकेट्स हमने ऐसे करनी है। डुप्लीकेट सबसे पहले डुप्लीकेट रिपोर्ट कैसे करनी है, उनको इंटरप्रेट कैसे करना है, दैट्स द थिंग, एंड देन हाउ टू रिमूव देम, देन दैट्स द सेपरेट थिंग। तो लिहाजा डुप्लीकेट्स को आप लाजमी, आई विल से कि दिस इज वेरी ट्रिकियर थिंग, लेकिन बहुत ईजी होता है वंस यू गेट होल्ड ऑफ इट। सो लिहाजा डुप्लीकेट्स को आपने लाजमी आपने एड्रेस करना है अपने डेटा के अंदर। अच्छा, अगली चीज़ है जनाब रीशेप। रीशेप रीशेप जो होते हैं ना, डेटा की कुछ शेप्स होती हैं, ठीक है। लेट मी शो यू सम शेप ऑफ द डेटा बाय यूजिंग एक्सेल। डेटा की कुछ शेप्स होती हैं, कभी वो लॉन्ग शेप में होता है, कभी वाइड शेप में होता है, ठीक है। लॉन्ग शेप पहले आपको दिखाता हूँ, फिर वाइड शेप आपको दिखाऊंगा। लॉन्ग शेप के लिए मैं दोबारा अपने PSLM की तरफ ही जा रहा हूँ, HH कोड ITC, और साथ आगे वैल्यू लगी हुई है, वैल्यू 1, ठीक है। HH कोड में हमारा पहला कोड मैं रखता हूँ, हमारा घर का कोड था 21 21 20 21 21, और अगला जो घर का कोड है वो है जनाब 32 32 32, और साथ जो ये वाला हमारा अगला कोड है वो है 45 45, और हमारा ITC है 1 2 3 4 1 2 3 एंड 1 2, ठीक है। और आगे हमारा वैल्यू एक वेरिएबल बना हुआ है, वैल्यू, ठीक है। इस फॉर्म को हम कहते हैं, इस फॉर्म को हम कहते हैं लॉन्ग फॉर्म। यहाँ पे मैं वेरिएबल्स के जो है ऑब्जर्वेशन लिख दूँ, मैं कोई नंबर वैसे डाल दूँ, मैं 1000 से लेकर 10,000 तक कोई भी नंबर हो सकता है, रैंडम नंबर, ठीक है। तो ये कुछ रैंडम नंबर्स हमारे पास जनरेट हुए हैं।
अब अगर आप मुझे इसका पूछो तो इसका यूनिक आइडेंटिफायर क्या है, व्हाट्स द यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ दिस कोड ऑफ दिस डेटा सेट, ठीक है, दिस डेटा सेट इज यूनिक एट टू टाइप्स ऑफ रीशेप डेटा, ठीक है, there are two types लॉन्ग डेटा सेट, ये हमारा लॉन्ग डेटा सेट है, मैं इसको भी यहाँ आपकी डू फाइल में डाल रहा हूँ ताकि आप लोग बाद में अगर आप इसको प्रैक्टिस करना चाहो तो यू कैन प्रैक्टिस इट एज वेल। इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं, दिस इज अ लॉन्ग डेटा सेट। ये गैस किस पे यूनिक है, ये डेटा सेट किस पे यूनिक है, HH कोड ITC, ठीक है, दिस डेटा सेट इज यूनिक एट HH कोड ITC, यूनिक एट HH कोड ITC। इस तो लिहाजा एक मिनट है, इसको भी थोड़ा सा मैं ठीक करूं, अब ठीक है। ये आपका जो डेटा सेट है ये यूनिक है HH कोड ITC के ऊपर। अब अगर लेट्स सपोज अगर आपको इसको मर्ज करना है, इफ यू वांट टू मर्ज दिस डेटा सेट विद दिस रोस्टर डेटा सेट, तो आप मर्ज नहीं कर सकते, ठीक है, विदाउट मेकिंग दिस डेटा यूनिक एट हाउस होल्ड लेवल, ठीक है। क्विज के अंदर आप लोगों ने क्या करे थे, क्विज से पहले हम लोग क्या करे थे, हम लोग हमें सारे कमोडिटीज का लेट्स सपोज ये कमोडिटीज हैं तो हम इसमें से करते ये थे, हम कहते थे प्रायर हम ये कर रहे थे, हम लोग कर ये रहे थे HH कोड, हम कहते थे यार एक ITC रख लो बाकी सब ड्रॉप कर दो, ठीक है, यानी 21 32 45 यहाँ पे सिर्फ एक ITC रख लो और इनकी वैल्यूज लेके आ जाओ और उसको ड्रॉप कर लो, ठीक है, दिस इज व्हाट वी वर डूइंग बिफोर, दिस इज व्हाट वी वर डूइंग बिफोर, हम सिर्फ एक कमोडिटी रखते थे, बट व्हाट इफ वी नीड मोर देन वन कमोडिटी, ठीक है, अगर मुझे फर्ज करो मुझे एक से ज्यादा कमोडिटी रखनी हो फिर मैं क्या करूंगा, मुझे सर कैन यू थिंक ऑफ एनीथिंग, मैंने अभी एक कमोडिटी रखी थी और मैंने मर्ज कर दिया था, अगर मैंने दो कमोडिटीज रखी फिर मैं क्या करूंगा, मैं एक तरीका ये हो सकता है कि हम करें ये कि हम एक हमने ये मर्ज बनाया हुआ है, फिर हम एक और डेटा सेट बनाएं, एक डेटा सेट हमने ये स्टोर किया हुआ है, फिर दूसरा डेटा सेट हम ये स्टोर करें, ठीक है, फिर तीसरा हम ऐसे इसके साथ हम एक तीसरा हम ऐसे स्टोर करें, ठीक है, उसमें हम ये तीन इस तरह से बनाते जाएं, यानी हम डिफरेंट जितनी भी कम्युनिटीज हैं उतने डेटा सेट्स हम बना लें और फिर उसको हम बाद में हम सबको मर्ज करते जाएं, ठीक है, पहला पहला मर्ज करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, लेकिन एज यू कैन सी दिस इज नॉट द एफिशिएंट वे, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 4 कम्युनिटीज हैं, व्हाट इफ देयर आर 100 कम्युनिटीज, देन व्हाट वी विल डू, ठीक है, तो रीशेप हमारा काम आसान करता है, रीशेप क्या करेगा, रीशेप इस डेटा सेट को यूनिक कर देगा, उसको यूनिक कैसे करेगा, वो इस ITC में जितनी भी कमोडिटीज हैं, ITC में जितने भी ये नंबर्स हैं, ITC में जितनी भी कमोडिटीज हैं, इन सबको वो वेरिएबल बनाना शुरू कर देगा, तो वो क्या करेगा, HH कोड आपका 21 32 45 और ITC यहाँ पर है आपका ITC 1, बल्कि ITC अब आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है, HH कोड आपका 20 यहाँ पे आपके घराने हैं 21 32 और 45, वो क्या करेगा, वो वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 एंड वैल्यू 4, ठीक है, यहाँ पे आपके जो घराने के जो नंबर्स होंगे ना वो यहाँ पे आपके आ जाएंगे, यानी ये आपका नंबर यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, ये दूसरा जो नंबर है वो आपके यहाँ पे सेट हो जाएंगे इस तरह से, ये नंबर्स आपके यहाँ पे ऐसे सेट हो जाएंगे और ये नंबर्स जो है आपके वो आपके यहाँ पे ऐसे सेट हो जाएंगे, so that's the reshape, that's the idea of reshape, ठीक है, this as you can see this is not transpose, it's a partial transpose, you can see it's a partial transpose, आपके रोज कॉलम पूरे स्प्लिट नहीं होते बल्कि आपके कुछ जो वैल्यूज होती हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं, आपने ITC को यूज करके अपना वेरिएबल बना लिया आपने, ठीक है, अब आप इसको आराम से मर्ज कर सकते हो, ठीक है, अब आपने इसे मर्ज करना हो दूसरे डेटा सेट के साथ तो इट कैन बी मर्ज वेरी इजीली, आप मर्ज मैनी टू वन लगा के इसको मर्ज कर सकते हो, ठीक है, तो लिहाजा आप मैनी टू वन से मुराद ये है कि अगर आपका रोस्टेड डेटा सेट है तो आप उसको आराम से अब आप मर्ज कर सकते हो, तो दैट्स द तो दिस इज द सो ये जो हमारा डेटा सेट है, जो हमारा ये वाले वैल्यूज हैं
that's the wide data set. ठीक है, पहले हम concept को clear कर लेते हैं. अगर आपको concept समझ आ गया तो then it will be easier for all of us. Concept आपको समझ आया कि हो क्या रहा है basically? What do we want to do? ठीक है, तो वाइड लेवल डेटा सेट हो गया एंड दिस इज यूनिक एट HH कोड. एक तरफ आपका डेटा यूनिक था इसके ऊपर और उसमें था, आपको अगर समझ आई हो मैं दोबारा सब चीज़ रिपीट करूं, अगर आपने इन सारी कॉमोडिटी को लेके जाना था डेटा सेट के अंदर, तो एक तरीका ये था कि आप डिफरेंट डेटा सेट्स की कॉमोडिटी का डेटा सेट बना लो, एक 1 का बना लो, फिर 2 का बना लो, फिर 3 का बना लो, फिर 4 का बना लो, एंड देन यू कैन मर्ज देम सेपरेट बाय सेपरेट, एक एक करके मर्ज करते जाओ सबको. लेकिन दैट्स नॉट एन एफिशिएंट वे. तो हमने क्या किया, हम वी थॉट ऑफ सम अदर वे, जिसमें हमने हमारे जो वेरिएबल्स थे, हमारा आईटीसी के अंदर जो हमारे वेरिएबल्स हैं 1 2 3 4 जो वेरिएबल्स थे, हमने उनको यूज किया. हमने उनको यूज करके हमने यहाँ पे वैल्यूज हमने बना दी, वैल्यू 1, वैल्यू 3, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4. वो हमने यूज करके हमने यहाँ पे उसको हमने कन्वर्ट कर लिया. ठीक है, उसने इस चीज को हमारे लिए आसान कर दिया. ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट्स गेट बैक टू अवर PSLM अगेन. अब हमें थ्योरी समझ आ गई है, वी हैव अंडरस्टूड द थ्योरी, नाउ वी हैव टू डू इट इन स्टेटा. ठीक है, जो हमने कहा भी मैन्युअली हमने एक्सेल पे किया है, अब हमने स्टेटा से वो काम करवाना है. वी हैव टू डू दिस थिंग इन स्टेटा नाउ. ग्लोबल PSLM जनरेट कर लेते हैं और उसमें PSLM वाला जो यहाँ पे डेटा सेट पड़ा हुआ है उसको वापस लेके आते हैं. मुझे अपने डेटा को देख के रोना आ रहा है इस टाइम पे, पता नहीं क्या क्या डिलीट हो चुका हुआ है और मैं सोच रहा हूँ कि ओहो अदर में क्या क्या आ गया है. अस्तगफुरुल्लाह, ये सब उड़ाना है मैंने. आई हैव टू रिमूव ऑल दिस थिंग्स. DTA फाइल्स, PSLM हमारा यहाँ पड़ा हुआ है. तौबा 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 तौबा. अच्छा, इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं. और इसको ना, सॉरी ऊपर था PSLM को जस्ट हमारा जो. अच्छा, मैं अब एक चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा मैंने सीखी है मैंने, और वो ये है कि फॉर मैक यूजर्स आई हैव टू, फॉर मैक यूजर्स उनके लिए Ctrl+H और साथ ही रिप्लेस. और विंडोज वालों को फर्क नहीं पड़ता लेकिन मैक वालों को बहुत फर्क पड़ता है इससे. ग्लोबल PSLM, ठीक है, हमने यहाँ पे सेट कर लिया हमने. लेट्स डू दिस थिंग फॉर PSLM now. PSLM section 6, use global PSLM और साथ सेक्शन 6.8 और DTA कॉमा क्लीन. ठीक है, अस्तगफुरुल्लाह, लोगों ने पूरे पूरे मस्जिद भी लगा लिए इसके ऊपर. लेट मी रिमूव दोस थिंग्स एज वेल. गाइस, मैं इस डेटा सेट को दोबारा आई विल बी रीस्टोरिंग दिस डेटा सेट्स, ताकि जो इसमें जो मर्जिंग वर्जिंग सब लोगों ने लगाई हुई है वो मर्जिंग सब रिमूव हो सके. फॉर द टाइम बिंग लेट मी ओपन माय PSLM. ठीक है, जो मेरा PSLM पड़ा हुआ है मैं फिलहाल अभी उसे ओपन कर लेता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस क्लास.
ठीक है, मैंने वो डेटा सेट फिलहाल अभी ओपन कर लिया मैंने, और उसका डेटा सेट को मैंने यहाँ पे फिलहाल ही रख लिया। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें पहले हम देखते हैं कि हाउ मेनी कमोडिटीज आर देयर। कैन एनीवन टेल मी हाउ मेनी कमोडिटीज आर देयर? If I have to count the number of commodities, how many commodities are in this data set? I'm interested. How many commodities are in this data set? How can I answer this question? नहीं, 4 तो बाय द वे उसमें थी, जो हमारा सैंपल था। मैं इस डेटा सेट की बात कर रहा हूँ, इसमें 4 कमोडिटीज तो नहीं है ना, वो तो उसमें था, इसमें 4 नहीं है। ये तो डेटा सेट है, सेक्शन 6 है, जिसमें डिफरेंट कमोडिटीज एग्जिस्ट करती हैं। So if I want to see how many commodities are there, या ITC, इसमें कितनी ITC कितनी है, how many ITCs, how many commodities are there? ITC commodity code है, तो in other words it's telling us कि how many commodities are there. कौन सी कमांड यूज कर सकते हैं? So the answer is code book. ठीक है, code book ITC, code book ITC, that's it. code book ITC करेंगे, Control L Control D. ठीक है, there are 300 commodities in this data set. There are 300 commodities in this data set. ठीक है, which in itself is a lot. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 300 को अगर विषय पर करेंगे तो हमारा कंप्यूटर इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि वो जल्दी करेंगे, इट विल टेक अस अ लॉट ऑफ टाइम। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू टेक सम सबसेट ऑफ कमोडिटीज, और इनसे उनके साथ हम ये काम हम करेंगे। सो टैब ITC नो लैब, तो हम यहाँ से हम कुछ कमोडिटीज पकड़ लेते हैं और हम उनको यूज़ करेंगे अपने डेटा सेट को यूज़ करेंगे। तो हम आते हैं यहाँ पर और यहाँ पे आके लिखते हैं कीपिंग सबसेट ऑफ कमोडिटीज to avoid to do it in prescribed. ठीक है, कमोडिटीज का नाम रखते हैं और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके हम keep it in list ITC ट्रिपल 101, एक ये रख लेते हैं, साथ कोई नीचे से रखते हैं 11607 11607, और साथ एक रखते हैं 45101 और साथ में रखते हैं 51103 83003 रखते हैं 83003 और साथ रखते हैं 91101। ठीक है, ये कमोडिटीज मैंने को फर्जी सी पकड़ ली है मैंने, तो लेट्स कीप ओनली दीज कमोडिटीज। ठीक है, अगर मैं टैप करता हूँ ITC को तो मुझे इनका नाम, मैंने वीट पकड़ा है, मैंने डेट्स ली हैं, मैंने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पकड़े हैं, मैंने अदर चार्जेस, कैलकुलेटर्स और पर्सनल कंप्यूटर्स जैसी चीज़ मैंने इसमें कोई रखी हुई है। ठीक है, तो इसमें ये डेटा सेट की सारी चीज़ें जो है इस पर रखी हुई हैं हम लोगों ने। अब हमें क्या करना है, डेटा सेट को दोबारा हमें देखते हैं। ठीक है, इसमें ये वेरिएबल्स हमारे पड़े हुए हैं और हमने इन वेरिएबल्स को हमने यहाँ पर हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, V1 V2 V3 V4 आ रहे हैं हमारे पास। एक और हम काम क्या कर सकते हैं, हम इन सबका एक टोटल ले लेते हैं, सबका टोटल ले लेते हैं। लेट्स टेक द टोटल ऑफ दिस थिंग्स। ईजन टोटल वैल्यू is equal to row total V1 V2 V3 V4। ठीक है, ये हमने रो टोटल यहाँ पे सेट कर लिया। बाकी सारे वैल्यूज को फॉर द टाइमिंग, फॉर द सेक ऑफ दिस क्लास,
हम इसको ड्रॉप कर देते हैं, ड्रॉप Q1 से लेकर V4 तक हम ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, ड्रॉपिंग irrelevant variables, ठीक है। अब इस डेटा सेट को हमें यूनिक रखना है। अब नाउ इज द टाइम फॉर मर्जिंग, ठीक है, इसमें मर्जिंग का वक्त वो सॉरी रीशेपिंग का वक्त आ गया, सॉरी, ठीक है। तो रीशेप पहले हमें जानना है ये डेटा सेट लॉन्ग में है, ठीक है, दिस डेटा सेट इज इन लॉन्ग फॉर्मेट, ठीक है। we need to convert this into wide form, ठीक है, हमें इसको वाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये करने के लिए हम क्या करेंगे, हम आएंगे यहाँ पे रीशेप वाइड, ठीक है। इससे पहले कि आप आगे वेरिएबल्स के नाम लिखो, पहले मैं आप लोग को सजेशन ये दूंगा कि आगे यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे आई और जे, ठीक है, इनका स्पेसिफिक आई जो होता है ना, आई स्टैंड्स फॉर कि आपने डेटा से यूनिक इस पे करना है, ठीक है। आई स्टैंड्स फॉर द लेवल at which you want your data set to be unique, ठीक है। J stands for J will be the variable that will be used. J will be the variable that will be used to partial transpose the data set, ठीक है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन हमें दे दी गई है। अच्छा, अब यहाँ पर आपका रिशेप आपने ये करना है, ठीक है। सबसे पहले आप अपने डेटा को यूनिक किस पे रखना चाहते हो, यू वांट योर डेटा टू बी यूनिक एट HH कोड, ठीक है। यहाँ पे एक और काम करते हैं, ये अर्बन शर्बन में ड्रॉप कर देते हैं, तो कीप HH कोड ITC एंड देन टोटल वैल्यू, ठीक है। हमसे भी डेटा सेट चाहते हैं फॉर टाइम बिंग, हम अपने डेटा सेट को यूनिक चाहते हैं HH कोड पर, ठीक है। वी वांट आवर डेटा सेट टू बी यूनिक एट HH कोड। किस वेरिएबल को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं इसके ऊपर, वो है ITC, ठीक है। दैट इज ITC। लेट्स 1 मिनट में नेट अनस्टेबल, अब ठीक है। आप किस डेटा सेट पे लेवल यूनिक चाहते हो, आप HH कोड पे यूनिक चाहते हो, और आप किस वेरिएबल को कन्वर्ट करना चाहते हो इनटू कॉलम्स, ठीक है। विच वेरिएबल यू वांट टू कन्वर्ट इनटू कॉलम्स, ठीक है, वो आप ITC को करना चाहते हो, ITC की वैल्यूज को। और आप वाइट किसको करना है, आप जो वैल्यू पीछे रह जाएंगे आपने सारे वैल्यूज वो यहाँ पे लिख देंगे, टोटल वैल्यू, ठीक है, टोटल वैल्यू और टोटल वैल्यू कर दी, और आपने रिशेप वाइट टोटल वैल्यू आपने यहाँ पे कर दी। अब अगर मैं इसको रन करूंगा ना, तो देखना डेटा सेट क्या होता है। HH कोड अब एक दफा आएगा, टोटल वैल्यू 1101 की ये है, फिर टोटल 11601 की ये है, फिर इस तरह से ये सेट हुआ होगा, ठीक है। आपने देखा आपका डेटा चेंज कैसे हुआ आपका, ये चीज जो हमने यहाँ पे स्टेट एक्सेल में हमने की थी मैनुअली, डेटा ने हमें ये करके दी है। आर यू एबल टू मेक सेंस आउट ऑफ दिस थिंग? Sir, why did you make a variable for the total value? Like, can't we do it for the individual? इंडिविजुअल्स के लिए भी कर ones? सकते हैं, लेट्स डू इट, अच्छा, मैंने सिर्फ वो आप जो अब मैं वही करने जा रहा हूँ। मैंने सिर्फ इसलिए थोड़ा सा समझाने के लिए किया था, बेसिकली ये जो चीज़ हमने यहाँ पे की थी समझाने के लिए मैंने किया था कि ये हमने बनाया कैसे, ठीक है। हम ये चीज़ हम यहाँ पे करके देखते हैं, ठीक है। तो यूज okay. सेक्शन 6a.dta, क्लियर, ठीक है। अगेन वो सारी वैल्यूज वापस आ गई हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, now let's do this
for the entire data set. Entire का मतलब data set for entire variables. अच्छा, अब मुनीबा ने बड़ा अच्छा सवाल रेज किया। मुनीबा ने कहा कि हमें सारे डेटा, अगर हम उन वेरिएबल्स को हमें यूज करना जो ऑलरेडी उसके अंदर पड़े हुए हैं, तो हम उनको कर लें। हम लोग क्यों बिला वजह हम अपना दिमाग खराब करें इस चीज़ के ऊपर? तुम कर सकते हैं इसको। तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके सबसे पहले, ठीक है, अगेन कुछ टिडबिट्स बता रहा हूँ। सबसे पहले इसके दोबारा आपने बिफोर रीशेपिंग you need to answer this. You need to answer the following questions in the respective order. At what level do you want your data set to be unique at? ठीक है? It can be more than one variable. सबसे पहला आपका काम ये है, आपने सबसे पहले अपने आप से सवाल ये पूछना है। सेकंड क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है? Which values of the variable do you want in the variable name? Which values of a variable do you want in a variable name? ठीक है? It will always be one variable. इसमें एक से ज्यादा वेरिएबल कभी नहीं हो सकते, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन, once you have addressed the above two questions, you need to answer which variables do you want to reshape. ये क्वेश्चन है जनाब, ये आपने इन 3 सवालों का जवाब देना है, फिर आपका रीशेप होगा। अगर इसके अलावा आपका रीशेप नहीं हो सकता, ठीक है? तो दोबारा हमने कीपी फिनिलिस्ट किया। अब हमें सबसे पहले सवाल पूछना चाहिए, हम किन वेरिएबल्स को सबसे पहले हम देखते हैं रीशेप वाइट। अच्छा मुनीबा बताओ, हमें किस डेटा सेट को किस लेवल पर यूनिक करना है हमें? The household level. हाउसहोल्ड लेवल पे। तो एचएच कोड आ गया दोबारा यहाँ पे। हमारा जे क्या होगा? हम किस वेरिएबल की वैल्यूज को हम चाहते हैं कि वो कॉलम्स में आ जाए? The item, the commodities. ITC. आईटीसी कोड, ठीक है? अब हमें किन वेरिएबल्स को हमें रीशेप करना है? Q1 V1 Q2 V2 Q3 V3 Q4 V4, है ना? Yes. अच्छा, अब पीछे कुछ, अब देखना कुछ पीछे वैल्यू से भी रह जाएंगे। Q1 V1 Q2 V2 Q3 V3 एंड Q4 V4, ठीक है? अब ये वैल्यूज जो है हमारे पास अब यहाँ पे रह गई हैं। ओके, अब हमारे पास ये वैल्यूज हमारे पास सामने रह गई हैं। तो रीशेप वाइड अगर मैं करूंगा तो अभी भी चल जाएगा। ये पीछे ये रीजन प्रोविंस रीजन पीएसयू रह गया, स्टेटा इनको छोड़ देगा, स्टेटा इनको वापस डेटा में वाइड में ले आएगा, क्योंकि अगर ये वैल्यूज एचएच कोड पे चेंज नहीं होती, ठीक है? अगर एचएच कोड हमेशा एचएच कोड का लेट्स सपोज मैं स्टेटा कब इस पे एरर नहीं देगा। we have left province, region and PSU. We are not reshaping them. We are not putting them in I. What would happen to them? Stata would not give us any error.
if the province or region or PSU is not changing for household. It's not changing for household. In other words, HH code, for instance, HH code एक नंबर रख लेते हैं 1 2 3 4 1 to 1 को for example HH 1 2 should always belong to KP K region and should always belong to KPK urban and 1 2 3 5 PSU code. ठीक है, अगर आपका एक हाउसहोल्ड कोड है, अगर आपका एक हाउसहोल्ड है वो हमेशा केपीके में होता है और उसका रीजन भी सेम अर्बन में रहता है, यानी उसकी यानी हो ये रहा है कि वो सेम है, वो बार चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, तो स्टेटा कोई एरर नहीं देगा, स्टेटा मुझे भी कोई एरर नहीं देगा इस कमांड में। रीशेप वाइट Q1 V1 मैं ये रन करने जा रहा हूँ, ये देखो इसने रन कर दिया। अब इसने क्या किया, इसने Q1 को एक वेरिएबल बना दिया, इसने V1 अब इसने बताया Q1 के इसने ये वेरिएबल बना दिया, फिर इसने V1 के वेरिएबल बना दिया, फिर इसने Q2 के बना दिया, इसने V2 के बना दिया, इसने Q3 सबके बना दिए इसने। और वो प्रोविंस रीजन जो वैसे के वैसे वेरिएबल्स पड़े हुए हैं क्योंकि वो सेम है, वो चेंज नहीं होते। लेकिन मुनीबा इसमें मसला क्या आ रहा है, इसमें व्हाट्स द प्रॉब्लम? रीशिप हो गया। There are a lot of variables. It There are a lot can of get very variables. confusing, I guess. Yeah, there are a lot of variables और कंफ्यूजिंग आ रही है। कंफ्यूजिंग क्या आ रही है, एक Q1 था पहले और उसके आगे कोड आ गया, फिर V1 था, फिर Q2 के आगे कोड आ रहा है। अब हो सकता है ये एक ITC कोड को इसको रीड कर बैठे, यानी ये यानी Q11001 यानी वो इसको कोड को 11101 नहीं पड़ेगा, वो इसको टेट्रा 1 पड़ेगा उसे। अब वो ITC कोड कोई और हो जाता है, ठीक है, तो लिहाजा हमें वी नीड टू डू समथिंग अबाउट दिस थिंग। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं और अगर मैं दोबारा इफ वी वांट टू रिवर्ट just type the following command, reshape long, दोबारा वो डेटा वापस आ जाएगा हमारा, ठीक है, दोबारा वो डेटा सेट वापस आ गया। हम क्या करते हैं, इन सारे वेरिएबल्स को रीनेम कर देते हैं, रीनेम करते हैं, रीनेम में हम Q1 V1 रीनेम V1 में Q2 V2 Q3 V3 Q4 एंड V4, ठीक है। Q1 आ गया आपका यहाँ पे, फिर V1 आ गया, फिर आपका Q2 आ गया, फिर आपका V2 आ गया, फिर आपका Q3 आ गया, फिर आपका V3 आ गया, फिर आपका Q4 आ गया, फिर आपका V4 आ गया, ठीक है। ये आपका ऐसे आपका पूरा सेट हो गया। अब आप रीशेप करोगे ना तो अब आपके लिए पढ़ना इजीली है, हमें इसको रीडेबल करना ही आसान है, ठीक है। रीनेमिंग टू इम्प्रूव the readability of variables, ठीक है। अब अगर मैं रीशेप वाइट करता हूँ, रीशेप वाइट साथ इन्हीं वेरिएबल्स को मैं यूज करता हूँ, ठीक है, इनके साथ अब इनके वेरिएबल्स के नाम चेंज हो गए, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये, अब देखो अब नाम ठीक है। आपको पता है Q1 में आगे कॉमोडिटी कोड आ गया, ठीक है, डज इट मेक सेंस? ठीक है, तो इसे कहते हैं रीशेपिंग, ठीक है। कभी कभार आप ये भी कर देखोगे कि आपकी रीशेपिंग में आप डेटा सेट आप लेके आते हो तो डेटा सेट में आपका स्ट्रिंग्स होते हैं, ठीक है। मैं उसकी एक एग्जांपल एक छोटी सी यहाँ पे मैं एंड करता हुआ चलूँ, मैं आपको सिर्फ लॉन्ग से वाइड में लेके जा रहा हूँ, वाइड से लॉन्ग में लेके नहीं जा रहा, ठीक है। आपको जब भी क्विज में सवाल आएगा तो आपने लॉन्ग से वाइड में जाना होगा, आप वाइड से लॉन्ग में आपको लेके नहीं जा रहा, क्योंकि वाइड से लॉन्ग भी हो जाता है लेकिन इट कैन गेट ट्रिकियर समटाइम्स, ठीक है। लिहाजा मैं फिलहाल अभी आपको उसमें लेके नहीं जा रहा, मैं आपको एक डेटा सेट में छोटा सा बनाता हूँ। हाँ, प्रोविंस जेंडर और साथ वेजेस, ठीक है। प्रोविंस है आपका KPK पंजाब
और साथ सिंध, सिंध और साथ बलूचिस्तान। और साथ यहाँ पर हम एक जेंडर वेरिएबल हम बना लेते हैं, जेंडर मेल फीमेल। बस ये आखिरी चीज़ है गाइस आज की क्लास की, मेल फीमेल। और इसको हम यहाँ पे स्टोर करते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं बिकॉज वी डू नॉट नीड दिस इंफॉर्मेशन एट दिस टाइम। हमने इसको डिलीट कर दिया, डिलीट हो गई। अब यहाँ पे हम इनकी एक पेज ले आते हैं, रेंज बिटवीन और साथ। इसको डिलीट कर दो और शीट 1 ये ठीक है। शीट 1 आपकी ये आ गई, आपके KPK प्रोविंस पंजाब सिंध बलूचिस्तान के आपके नंबर सेट हो गए। इस नंबर को मैं एक रीशेप वाली फाइल में ही वापस स्टोर करते हैं ड्रॉप बॉक्स में, एक्सेल फाइल्स। हाँ, और इसको करते हैं रीशेप स्ट्रिंग, रीशेप स्ट्रिंग करके इसको हम स्टोर कर लेते हैं फॉर अ टाइम बिंग। उधर वापस आते हैं, लेट्स what if, now what if the variable that we want to convert what if the values of the variable to convert into a variable are not in numeric form? What if they are in string form? ठीक है, अब ये सवाल एक आ गया, अगर वो स्ट्रिंग फॉर्म है तो फिर क्या करेंगे? कोई घबराने की बात नहीं है, स्टेटा ने इसका भी आंसर हमें दिया हुआ है। मैं सिर्फ उस डेटा को इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट एक्सेल और साथ रीशेप स्ट्रिंग डॉट एक्सएलएस और फर्स्ट रो और साथ क्लियर। ये हमने किया और यहाँ पे हमने सॉरी मैंने CD दोबारा से सेट करनी पड़ेगी, CD। और अब ये चलेगा क्योंकि मैं अपने डेटा सेट में गया हुआ था, इंपोर्ट फर्स्ट रो क्लियर। ठीक है, ये डेटा सेट मेरे सामने आ गया। अब गाइस ये डेटा सेट मेरे सामने है, ठीक है। अब हम इसको यूनिक करना चाहते हैं प्रोविंस लेवल पे, ठीक है। वी वांट टू मेक दिस यूनिक एट प्रोविंस लेवल, ठीक है। जेंडर हमारे पास है लेकिन जेंडर इस बार 10 में नहीं है, इट्स इन मेल एंड फीमेल फॉर्म, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप स्टेटा में आओगे, अब स्टेटा होगा, स्टेटा भाई साहब आप घबराए मत। सबसे पहले आप यहाँ पे रीनेम कर लें, रीनेम वेज को आप वेज स्लैश कर लें, ठीक है, ताकि जब वो मेल फीमेल दोबारा आए तो वेज के साथ वो बिल्कुल उसका स्टब ना लगा हुआ आ जाए, ठीक है। आप सिंपल आए, आप कहें रीशेप वाइड, ठीक है, रीशेप वाइड। इससे पहले वेरिएबल को बताएं, हम सबसे पहले सब जाके बताएंगे आई, और आई में जाके हम कहेंगे प्रोविंस, और जे में हम कहेंगे जेंडर, और यहाँ पे हम उसे बोलेंगे वेज, ठीक है, वेज बोल देंगे। अगर मैं इसे कंट्रोल डी करूंगा तो मुझे एरर देने वाला है, ये इसको मर्ज नहीं, इसको रीशेप नहीं करेगा। वेरिएबल जेंडर इज स्ट्रिंग, आगे इसमें लिखा हुआ स्टेटा में स्पेसिफाई करो ऑप्शन स्ट्रिंग को आगे, अगर स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आगे स्ट्रिंग बोल दूंगा, सिंपल दैट्स इट। ये बोलोगे आपका डेटा अब रीमर्ज हो गया, ठीक है। बलोचिस्तान, अब आपका यहाँ पे स्ट्रिंग आ गया, ठीक है। आपका मेल फीमेल यहाँ पे आ गया और आपके सिंपल यहाँ पे बलोचिस्तान KPK में फीमेल और मेल की वेजेस के वो आपको साथ साथ रिपोर्ट हो रही है, ठीक है। इसी डेटा सेट को अगर आप चेंज करके प्रोविंस करना चाहते हो तो आप यहाँ पे आओ और आप दोबारा इसे रीशेप लॉन्ग करो, रीशेप लॉन्ग, और आप इसको ये सभी रीशेप कर सकते हो, ठीक है। जेंडर आपका इधर आ जाएगा, ठीक है, जेंडर आपका इधर आ गया और प्रोविंस आपका इधर आ जाए, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। अब आपका यूनिक डेटा सेट यूनिक हो गया मेल फीमेल पे, और जो प्रोविंस था वो आपका प्रोविंस जो आपकी वैल्यूज थी, प्रोविंस वैल्यूज, अब आपकी उसमें कॉलम्स में आ गई, आपकी वेज बलूचिस्तान में कितनी है, KPK में कितनी है, पंजाब में कितनी है, सिंध में कितनी है, ठीक है। तो इस तरह से हम रीशेप करते हैं, ठीक है।
Are there any questions? Again, the reshape thing is a very tricky concept. थोड़ा सा आप लोगों को खींच सकता है बाद में जब क्विज वगैरह होंगे. रीशेपिंग आपको करनी पड़ेगी क्विज़ के दौरान, ठीक है? So that will take a lot of your time. Are we clear on this? Okay. So guys, I'm stopping the recording now. The do file is uploaded. The log file is not uploaded yet, लेकिन it will be uploaded जब मैं section 6 को ठीक कर लूँगा. वो जो डायरेक्शन वहाँ पे पड़ा हुआ है उसको ठीक करके फिर आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? रीशेपिंग को लाजमी देखो. इसके अलावा मैं इसी फॉर्म में और रीशेपिंग के लिए मैं एक लिंक भी शेयर करूँगा. UCLA का है, उसमें वो रीशेपिंग लॉन्ग से वाइड कर रहे होते हैं. वाइड से लॉन्ग भी करते हैं. अगर आप वाइड से लॉन्ग भी सीखना चाहते हो तो आप सीख सकते हो, लेकिन लॉन्ग से वाइड आप लाजमी सीखो. वाइड से लॉन्ग भी सीखो. क्विज में आपका मैं वाइड से लॉन्ग चेक टेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन इट डजंट कुछ सीखने की जरूरत नहीं है. यू नीड टू लर्न इट एज वेल फॉर योर ऑन सेक, ठीक है? लेकिन उसमें बड़ा अच्छा उसने रीशेपिंग पे उसने दिया हुआ. तो वो रीशेपिंग UCLA ने बड़ा इंटरेक्टिव एग्जांपल दी हुई है. उसने डेटासेट अपलोड करो और वो रीशेप सिखा रहा है बार बार, तो वो भी आपकी ज़िंदगी आसान कर सकते हैं, ठीक है? एंड सेकंड थिंग, लास्ट थिंग, मेरे ऑफिस आवर्स जो होंगे मेरे हर ट्यूसडे और थर्सडे को हुआ करेंगे 4 से 5 बजे तक, ठीक है? मैं उसके ऑफिस आवर्स की लिंक आपसे जूम में शेयर कर दूंगा, ठीक है? उससे जूम लिंक फ़र्क होगा हमारी क्लास में, तो आप उसमें 4 से 5 में मेरे पास आ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हो कोई चीज़ें, ठीक है? सो आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग.